वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। एनसीईआरटी से बच्चों हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। एंड ये हमारा 7th लेक्चर होने वाला है, 7th पार्ट होने वाला है। एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है। जो मैटर की स्टेट हम चेंज कर रहे हैं, इसमें प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे प्रेशर को वेरी करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज टेम्परेचर से तो हम लेटेंट हीट का बच्चों प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट। सो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो बच्चों, इसमें क्या है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको समझते हैं कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो अलग अलग स्टेट हैं, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनमें बच्चों जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। डिफरेंस आता है डिस्टेंस का। पार्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है जिन पार्टिकल से मिलके वो बना होता है। सो उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस डिपेंड करता है, वो बच्चों डिफरेंस आ जाता है। लाइक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स दूर होंगे, एंड गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा बहुत कम होगा एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में हमने गैस भरी और हम उसको अब प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। सोच के देखिए, इस तरह से गैसेस के पार्टिकल्स थे बच्चों दूर दूर। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी तरह से इसमें प्रेशर हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेशर लगा रहे हैं। सो प्रेशर लगाने से क्या होगा, प्रेशर लगाने से इसके पार्टिकल धीरे धीरे और ज़्यादा क्लोज आने लगेंगे। ठीक, ये जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे क्लोज आने लगेंगे। एंड क्लोज आएंगे तो किस में चेंज होंगे, गैसेस से प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, एंड लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बच्चों सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particle come closer? क्या पार्टिकल क्लोज आएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर? यस बच्चों, बिल्कुल मैटर की स्टेट चेंज होगी। पार्टिकल जो कि दूर दूर होंगे, जैसे गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर है, आप प्रेशर लगा करके उनको और ज़्यादा क्लोज कर लो, फिर क्या होगा, पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे, एंड उसमें भी और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। सिंपल है। सो इस तरह से एक फिगर यहाँ बनाया हुआ है, बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। यस, ला सकते हैं उनको। जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, एक सिलेंडर अपने पास है। पिस्टन क्या होता है बच्चों, हमने क्या किया, इस तरह से ऊपर से इसको क्लोज कर दिया, एंड एक प्रेशर, एक फोर्स हमने ऊपर से लगाया। क्या हमने किया कि एक सिलेंडर लेकर के पिस्टन उसके ऊपर रख दिया। पिस्टन का मतलब क्या होगा कि हमने इस तरह से उसके ऊपर अब फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे तो जो उसके पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर पार्टिकल क्लोज आए और यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लोज आ गए पार्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, देख रहे हो आप पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो जितना प्रेशर पिस्टन से अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। सो आपने अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। बिल्कुल, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अगर हमने गैसेस को लिक्विफाई करना है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या किया जाए। टेक्निक क्या है बच्चों, प्रेशर को इंक्रीज कीजिए एंड टेम्परेचर को रिड्यूस कीजिए। सर प्रेशर तो इंक्रीज करना समझ में आ गया, ये टेम्परेचर का क्या फंडा हो जाएगा। टेम्परेचर रिड्यूस मतलब डिक्रीज क्यों करना पड़ेगा। बच्चों आपको पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, एंड उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिससे उनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी।
ठीक है। सो आसानी से गैस के पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड या फिर सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। सो ये आपने हाईलाइट करके रखना है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। आगे बच्चों इसमें पढ़ते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सॉलिड CO2 सुना होगा, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक, मतलब आपने क्या किया कि CO2 गैस को ले लिया और उसको हाई प्रेशर में रखा तो वो सॉलिड में चेंज हो गई, एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट। ठीक है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो रहा है इसका मतलब सबलाइम है। यस बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबलाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सॉलिड से कहाँ जाते हैं, गैस में जाते हैं, और वाइस वर्सा, मतलब गैस से कहाँ आते हैं, सॉलिड में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सॉलिड CO2 आपके पास एक सबलाइम सब्सटेंस हो जाएगा। यहाँ पर कहा हुआ है कि सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। जैसे ही हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो वो सॉलिड से कहाँ चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ये आपने हाईलाइट करके रखना है कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड CO2 को। ठीक है बच्चों, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा टेम्परेचर, दोनों ही स्टेट्स जो होती हैं मैटर की उनको अफेक्ट करते हैं एंड उनको चेंज कर सकते हैं। डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों कंक्लूजन रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से इसको देख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में पहले आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आइस को एज अ एग्जांपल ले लो और यहाँ पर लिक्विड वाटर को। फिर देखिए आइस को वाटर में कैसे चेंज करें, फ्यूज़न से। फ्यूज़न का मतलब क्या होगा, मेल्टिंग से। यस, मेल्टिंग से सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड को सॉलिड कैसे करें, सर आप कहोगे फ्रीजिंग से। ठीक है, फ्रीजिंग भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, एंड सॉलिडिफिकेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं लिक्विड से गैस में। सो लिक्विड से गैस में आ जाएगा वेपोराइजेशन। आप क्या करते हो, उसको बॉईल करते हो जिससे वो वेपर में चेंज हो जाता है। एंड गैस टू लिक्विड आ जाएगा बच्चों कंडेंसेशन। यस, अगर हम गैसेस को लिक्विड में चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तीसरी स्टेट बच्चों आती है कि सॉलिड को अगर हम गैस में चेंज करें, दोनों के लिए ही सब्लिमेशन प्रोसेस होगी, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, दोनों ही बच्चों आपके सब्लिमेशन हो जाएंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड, दोनों ही कंडीशन में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। बच्चों एटमॉस्फेरिक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि ATM हम रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM से लिख सकते हैं। एंड ये होता क्या है, द प्रेशर ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर होगा गैस का, जो प्रेशर एयर का होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में, इस तरह से एक क्लोज्ड कंटेनर है एंड इसके अंदर हमने गैसेस को भर दिया, सो वो गैस क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी वॉल के ऊपर, जो कंटेनर की वॉल होगी उसमें प्रेशर लगाएगी। सो वो प्रेशर जो जनरेट करती है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, सो प्रेशर ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड यूनिट आपने याद रखनी है पास्कल यूनिट हो जाएगी। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल के इक्वल हम लिख लेते हैं, 1.01 10⁵ पास्कल। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 ATM एंड टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नॉर्मल ATM, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 1 ATM। सो बच्चों इस तरह से हमने कवर कर लिया है
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दोनों ही हम कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इवेपोरेशन की टेक्निक को हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपके पास इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं इवेपोरेशन के साथ।